ओम। जय श्री गणेश जी, जय श्री पूर्ण गुरु माँ बाबा जी, जय श्री करौली शंकर महादेव जी। डायरेक्टर स्मृति स्टेट कोच पावर ऑफ माइंड। दिन है 152। डेट है 30 मई 2026 और अब आ गया है इन्फिनाइट कैपेबिलिटी लेवल, लिमिटलेस परफॉर्मेंस मोड। देखेंगे कि हमारी इन्फिनाइट कैपेबिलिटी क्या होती है, उस लेवल को समझेंगे। लिमिटलेस परफॉर्मेंस मोड को समझेंगे। आपके डायरेक्टर स्मिथ स्ट्रीट कुछ पावर ऑफ माइंड का सबसे पावरफुल ह्यूमन पोटेंशियल एक्टिवेशन फ्रेमवर्क। तो आप क्या सीखने वाले हैं उसको लिख लें, याद रखें, समझें, होशपूर्ण रहें, वर्तमान में रहें ताकि पूरा समझ में आए एक बार में। तो टॉपिक टाइटल क्या है सबको पता है, सीज़न 4 स्टार्ट हो चुका है और डे 2 है। कल आपको इंट्रोड्यूस करा दिया था सीज़न 1 के, डे 1 के एपिसोड से। तो डे 2 के अंदर है इन्फिनाइट कैपेबिलिटी सिस्टम। आज का टॉपिक टाइटल, अपने माइंड की हिडन कैपेसिटी को एक्टिवेट करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस कैसे क्रिएट करें। तो सीखने के लिए रेडी हो जाएं और अपने दिमाग को खोल के रखें, प्रेजेंट में रहें। शुरुआत करते हैं एक सवाल से, क्या तुम्हारी लिमिट्स रियल है या सिर्फ बिलीव है। तो इसका याद रखें, नोटिस करें कि इसमें बिलीव का सिस्टम है या लिमिट रियल है। तो जिसको जो है वो कमेंट करें, मैं जिसको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि लिमिट्स रियल नहीं होती, जो हमारे बिलीव्स हैं उसकी वजह से लिमिट्स बनती हैं। तो आगे चलते हैं, इसको समझते हैं। कॉर फार्मूला, कॉर ट्रुथ, प्रोफेशनल वे में, डायरेक्टर सुमित स्टेट कोच स्टाइल में। तो ज़्यादातर लोग अपनी कैपेबिलिटी से नहीं, अपने बिलीव से लिमिटेड होते हैं। जैसे कि एग्जांपल आपको दे दूं, आपने मान लिया कि आप जिस चीज़ को भी मान के रख लेते हो सच, वही चीज़ आपके दिमाग को सच बनाने पर लग जाता है कि ये ऑर्डर हो गया, कमांड हो गया। तो बिलीव आपकी लिमिट तय करती है। और जो अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, अपने बिलीव को उस तरीके से एक्सपेंड कर दें, कोशिश करें, अपने दिमाग को ऑर्डर दें, हो सकता है और हो जाएगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ह्यूमन शरीर के पार जा चुकी हैं। जैसे कि निकोला टेस्ला दिमाग में ही इमेजिनेशन करके मशीनों को चला लेते थे, बना लेते थे, उनको एक एक महीने तक चलाते थे, कौन सा क्या पार्ट कैसा है ये सब देखते थे। अभी कुछ टाइम पहले एक हैवी लिफ्ट बिल्डिंग की है, उसके उसमें दिखाया कि ऐसे ह्यूमन शरीर से ज़्यादा कैसे कोई वेट उठा सकता है। तो उन्होंने बताया, मैंने ये सोच के उठाया कि इसके नीचे मेरे बच्चे फंसे हुए हैं। तो दिमाग हमारा किस लेवल तक ले जाता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें। और ट्रूथ आपको क्लियर है, रियलिटी चेक करते हैं। पोटेंशियल, करंट परफॉर्मेंस। करंट परफॉर्मेंस से आपकी पोटेंशियल साबित होती है। जो आप कैपेबिलिटी है उससे आपका रिजल्ट तैयार होता है। ग्रोथ कैसे होगी, जो आपकी आइडेंटिटी होगी। आपकी आइडेंटिटी क्या है, ग्रोथ वाली है, तो ग्रोथ होगी। आपकी आइडेंटिटी जैसी भी होगी उस तरीके से आप सक्सेस या एवरेज इंसान बनोगे। देखें आपकी आइडेंटिटी क्या है, करंट आइडेंटिटी क्या है। कैपेबिलिटी चेक करनी है तो आप देखें आपका करंट रिजल्ट आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर है। और आपकी करंट परफॉर्मेंस चेक करनी तो आपकी पोटेंशियल देखो, पोटेंशियल कितनी है। जितनी पोटेंशियल होगी, जैसे बाइक की या कारों की एवरेज देखते हैं कि 1 लीटर में इतना चलता है, तो उसकी एक करंट परफॉर्मेंस होती है वो। ऐसे हमारी शरीर की, हमारे दिमाग की क्षमता होती है, हम क्या, कितने लिमिट, क्या हम कर सकते हैं, क्या कैपेबिलिटी है। तो ये हमारी पोटेंशियल बनाती है। और कैपेबिलिटी हमारी क्या बनाती है, हमारा करंट रिजल्ट। और ग्रोथ हमारी क्या बनाती है,
करंट आइडेंटिटी। जैसी हमारी ग्रोथ होगी या जैसी हमारी आइडेंटिटी होगी, दोनों एक दूसरे के ही हिस्से हैं। तो ग्रोथ जहाँ पे आपका अभी रिजल्ट हो, आउटपुट है, तो वही आपकी आइडेंटिटी भी है। तो ये रियलिटी आपको चेक होगी। अब चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इन्फिनाइट कैपेबिलिटी इक्वल टू एक्सपेंडेड आइडेंटिटी प्लस में फोकस माइंड प्लस कॉन्सिस्टेंट एक्शन। तब जाके आपको इन्फिनाइट कैपेबिलिटी मिलती है। जब आप इन तीनों चीज़ों को अज्यूम कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं, रेगुलर करते रहते हैं कॉन्सिस्टेंसी एक्शन के साथ। क्योंकि जब आपकी कॉन्सिस्टेंसी रहती है तो आपका फोकस्ड माइंड रहता है, उसी तरफ आपका ध्यान जाता है, जहाँ ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा जाती है। और जहाँ आपका फोकस्ड माइंड होता है तो वहीं एक्सपेंडेड आइडेंटिटी बनती है। आप कोई भी एक चीज़ करते रहो, आप चलते जाओ, निकल जाए कोई रास्ते पर और चलते जाओ, उसी तरफ फोकस रखो, तो आपकी जो आइडेंटिटी है या रास्ता है वो एक्सपेंड होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। जैसे कि अभी तक लोग यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते हैं, उसके लिए वाइजर यान बनाया है तो उसके लिए छोड़ दिया गया है। अब वो वाइजर यान कहाँ तक गया है तो वो एक्सपेंड होता चला जा रहा है। उसका फोकस जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ तक वो जाता रहेगा। और कैसे होगा? एक कॉन्सिस्टेंट एक्शन के साथ होगा। और जो निकल के आएगा, इससे क्या निकल के आएगा? उसकी इन्फिनाइट कैपेबिलिटी। पर उसकी एक क्षमता है, क्योंकि वो बिजली से चलता है या चार्ज होता है, तो कहीं जाके वो बंद हो गया होगा, तो इन्फिनाइट कैपेबिलिटी इसकी ऑफ हो गई। पर इंसान की ह्यूमन चेतना की, ह्यूमन आत्मा, जो आत्मा की पावर्स होती हैं इन्फिनाइट की, वो आपको उसकी कैपेबिलिटी हमेशा बनी रहती है इन्फिनाइट की, क्योंकि वो खुद से ही चार्ज होती है। उस जिसने बनाया जो ऊर्जा है वो खुद ही उसका पार्ट है, जिसको आप देख रहे हो, जो है भी और जो नहीं भी, जिसको आप एटॉम, परमाणु जो भी बोलते हैं, क्वांटम से लेकर हर मैकेनिज्म, हर आयाम में वही घूमती है। तो उसी के जरिए टाइम ट्रैवल भी किया जाता है, वायु तत्व से या जो भी स्थूल तत्व को छोड़कर। तो ये इन्फिनाइट कैपेबिलिटी उसके अंदर है। आपने देखा होगा चीज़ों को उड़ा देना, टेलीपैथी कर लेना, गायब कर देना, इनविजिबल हो जाना। या हनुमान चालीसा आपने पढ़ी हो तो उसमें अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, जो अष्ट सिद्धि होती है, नौ निधियाँ होती हैं, ये सारी इंसानी जो कैपेबिलिटी होती है उसको दर्शाती है कि इंसान के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। ये कैसे मिलती है? चेतना, ह्यूमन जो इंसान का चेतना है, सात शरीर होते हैं। जो लोग ध्यान साधना करते हैं, जो दरबार से जुड़े हैं, उनको अच्छे से पता होगा ये चीज़ें कैसी हैं, कहाँ से आती हैं। ये हमारी यात्रा है अपने आत्मज्ञान की तरफ जाने की। तो ये बीच में उसके गिफ्ट हैं। कुछ लोग इन गिफ्टों के चक्कर में करते हैं कि हमें ये मिल जाए। कुछ लोग जो होते हैं हमारे दरबार से जुड़े हैं, वो ध्यान साधना करते हैं और चीज़ें करते हैं, दरबार की आज्ञा का पालन करते हैं, उस आत्मज्ञान की तरफ जाते हैं। तो उनके लिए ये सारी चीज़ें गिफ्ट हैं और एक्स्ट्रा मिलता है इनको। तो आप इन्फिनाइट कैपेबिलिटी कैसे मिलेगी आपको? एक्सपेंडेड आइडेंटिटी प्लस फोकस्ड माइंड प्लस कॉन्सिस्टेंट एक्शन। आगे चलते हैं, इन्फिनाइट कैपेबिलिटी सिस्टम को समझेंगे ये क्या है, और स्टेप बाय स्टेप आपके सामने आ चुका है। तो लिमिट डिटेक्शन, पहचानो कि कौन सी बिलीफ तुम्हें रोक रही है, तुम्हें तुम्हारे गोल पर या एक्सपेंड होने पर या इन्फिनाइट होने पर। तुम्हें कुएं के मेंढक से कौन रोक रहा है कि बाहर निकलने से, कि नहीं यही दुनिया, यही सच है, इसके पार क्या सच है? अगर तुम्हारा बिलीव, आपका दिमाग ऐसे क्वेश्चन आंसर करता हो और समाज आपको रोकता हो, तो देखें क्यों आपको रोक रहा है। आपका क्वेश्चन करना, आपका सच जानना, वही आपका असली ज्ञान है। अगर आपने सच जानना बंद कर दिया, अपने अनुसार आपने सोचना बंद कर दिया, तो फिर रियलिटी आपको नहीं मिल पाएगी। और आपका जो बिलीव आपके अनुसार बनना चाहिए, ना कि दुनिया के अनुसार। कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, अपना रियल करोगे खुद के अनुभव से। यही होता है लिमिट इन्फिनाइट कैपेबिलिटी। और देखें कौन लिमिट
और स्टेप 1 में आपने सीखा है कि लिमिट डिटेक्शन, तो आप पहचाने, बार बार देखें कौन आपको रोक रहा है। स्टेप 2 की तरफ चलते हैं, आइडेंटिटी एक्सपेंशन। अपनी जो आइडेंटिटी है उस पहचान को एक्सपेंड करें, अपने फ्यूचर पावरफुल सेल्फ की आइडेंटिटी को अडॉप्ट करो। कैसे अडॉप्ट करोगे उसको समझें कि फ्यूचर पावरफुल सेल्फ क्या है। जो आप भविष्य में अपने आप को देखते हैं, हम ये बनना चाहते हैं, ये गोल है, या जो भी आपके बिलीफ सिस्टम है जो आपको रोकते हैं, आपने समझ लिया कि मेरे को ये बिलीव रोक रहा है और मैं इस बिलीव को हटा कर ये बन जाता हूँ। आपने वो धारण कर लिया, उस हिसाब से जब आप चलते हो तो आपकी आइडेंटिटी उसको अडॉप्ट करती है। तो आइडेंटिटी एक्सपेंशन तब होती है, एक्सपेंड तब होती है जब आप सोच लेते हैं कि मैं 7 समुंदर पार भी एक दुनिया है, उसको मान लेते हैं, उस फ्यूचर सेल्फ की आइडेंटिटी को अपने अंदर अडॉप्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको ये अडॉप्ट करना है, जो भी इच्छा विचार आशा है उसको क्वांटम एक्शन की तरीके से उस फ्यूचर को प्रेजेंट में ही अडॉप्ट कर लेना, उस आइडेंटिटी को, उस पहचान को, उस बिलीव को। स्टेप 3 की तरफ चलते हैं, मेंटल कंडीशनिंग। मेंटल कंडीशनिंग क्या होती है, कैसे करेंगे? डेली एफर्मेशन करें, प्लस में विजुअलाइजेशन। अगर विजुअल करेंगे आप तो सबसे बेस्ट रहेगा, और वो भी ना कर पाए बीच में आपके जो खुद से लोग सेल्फ टॉक करते रहते, तो उसमें आप अपनी सेल्फ टॉक में अफर्मेशन डाल दो। सेल्फ टॉक में आप किसी की घटनाओं को बार बार बोल रहे हैं, अपने बारे में उल्टा सीधा सोच रहे हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो आप तुरंत चेंज कर दें। मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं मानसिक और शारीरिक स्वस्थ हूँ। जो भी आपकी इच्छा विचार आशा है, जो आपकी आइडेंटिटी आपको अडॉप्ट करनी है, जो आपको उस इन्फिनाइट सिस्टम तक ले जाए, आपको बड़े ह्यूमन पोटेंशियल तक अनलॉक करे, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको बोलनी है अपने साथ। साथ में आपको उनकी कल्पना करनी है, विजुअल करना है। कैसे? जब आप आंख बंद करके या आंख खुली आंखों से उनको सोचते हो या कल्पना करते हो, तो आपका माइंड हकीकत और झूठ में फ़र्क नहीं समझता। उसकी एक एक फीलिंग आपके माइंड में से वो चीज़ को नीचे उतारने लगता है, जिसको केमिकल बोलते हैं। कुछ केमिकल की वजह से हमें नींद आती है, कुछ केमिकल की वजह से हमें खुशी महसूस होती है, कुछ केमिकल की वजह से हमें दुख मिलता है, कुछ केमिकल की वजह से हमें सुख मिलता है, कुछ केमिकल की वजह से जो भी हमें फीलिंग के बाद जो एहसास होता है उसमें से कुछ बूंदे, कुछ रसें, कुछ केमिकल आते हैं बॉडी के अंदर जो अपना प्रभाव छोड़ते हैं। ऐसे जब हम विजुअल करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, कल्पना करते हैं, सोचते हैं, तो हमारा दिमाग पूरा ऐसा काम करता है जैसे वो हकीकत में उस चीज़ को अनुभव कर रहा हो, जी रहा हो। जब इंसान वो चीज़ को कर लेता है, बार बार उसी चीज़ों को दोहराओगे आप, तो मेंटल कंडीशनिंग बनेगी आपकी, और जब मेंटल कंडीशनिंग बनेगी तो आपका दिमाग रेडी हो जाएगा। लोगों को मैंने कई बार बोला, आप करोड़ रुपए पाना चाहते हैं तो करोड़ों रुपए लायक बन जाओ। लायक बनने की जो ये टेक्निक है, मेंटल कंडीशनिंग, अपने दिमाग को इस लेवल की कंडीशनिंग करो कि आपका दिमाग उस लेवल को एक्सेप्ट करने लायक बन जाए, और यूनिवर्स, ब्रह्मांड, आपका जो आपने इच्छा मांगी है वो उसमें उतर जाए। कैसे उतरेगी? जब आप उस लायक प्रॉपर रेडी हो जाओगे, आपका मेंटल कंडीशनिंग के जरिए होती है वो। तो विजुअल करें, डेली अफर्मेशन करें, दोनों तरीके को अपनाएं। और कई लोग और चीज़ों से कहते हैं कि किस तरीके से करा जाएगा, तो सबसे पहले यही है, फीलिंग। क्योंकि जब आप विजुअल करोगे, इमेज करोगे, सोचोगे, तो आपकी फीलिंग, भाव उसमें उतरेंगे, और भाव से ही सारी कहानी बनती चली जाएगी, अच्छी बुरी। क्योंकि भगवान भी भाव के ही वो हैं। आप कितना भी कुछ, ये सारी चीज़ें एक अलग बात है कि हमने धूप बत्ती अगरबत्ती लगाई, अच्छी बात है, पर भाव सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आपके अंदर भाव है तो बेस्ट है। आपके अंदर अगर वो भाव नहीं हो और आप कर रहे हो ऊपर ऊपर से, तो वो भी बेकार है। तो मेंटल कंडीशनिंग आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए उस लायक, उस योग्य आपको बना देती है।
जो अभी तक अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहे, तो उनको समझ में आ गया होगा। मेंटल कंडीशनिंग सबसे इम्पोर्टेंट आज की इस टॉपिक में, इसको लिख लें, चाहे इसकी स्पेशल आप प्रैक्टिस करें। वैसे तो आज आपको सबकी करनी है, ताकि आपकी ह्यूमन पोटेंशियल खुले, जो भी आपकी इंसानी ताकत है, इंसानी दिमाग की ब्रेन पावर है, सारी खुल जाए। जैसे आपने लूसी मूवी देखी होगी, 100% पे वो क्या क्या कर लेती है, धीरे धीरे जब वो 1 से 2 तक पहुंचती है तो काफ़ी सारी चीज़ें देखने लगती है, सारी चीज़ों को, स्थूल जगत की चीज़ों को अपने हाथ से, अपनी सोच से कंट्रोल करने लगती है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, बाकी आप जब करते जाओगे तो और बेटर पहुंचते जाओगे। तो एडवांस लेवल पे चलते, नेक्स्ट चलते हैं, मेंटल कंडीशनिंग के बाद हम करते हैं कैपेबिलिटी चैलेंजेस। तो याद रखें, हर दिन कंफर्ट जोन से बाहर एक एक्शन लें। कंफर्ट जोन का मतलब ये नहीं कि आप धूप में खड़े रहो। कंफर्ट जोन का मतलब ये है कि जो आपकी, आपको देखना, आपकी इच्छाएं, आपको विजुअलाइजेशन से दिक्कत है, आप नहीं कर पा रहे, आप इमेजिनेशन नहीं कर पा रहे, यही है। आपको आलस आता है, आपको मेहनत लग रही है, आप सोच रहे हो मैं कैसे करूँ, मैं बार बार अफर्मेशन कैसे बोलूँ। जब आप बार बार गलत सोच सकते हो तो बार बार अच्छा सोचना है, बस इतना ही करना है, यही एक कंफर्ट जोन से बाहर ले जाएगा। आपने सिर्फ इतना कर लिया तो आपके लिए काफ़ी है। आप सिर्फ अपने साथ ईमानदारी रखें, अपने आप को डिटेक्ट करें, कौन सी फीलिंग, कौन से भाव, कौन सी चीज़ हमें रोक रही है, कौन सा बिलीव हमारे को बाहर नहीं जाने दे रही है। जैसे कई लोग कहते हैं कि भाई बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो बुरा होगा, ये बिलीव की वजह से काफ़ी अंधविश्वास फैल रहा है, काफ़ी लोग अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अंधविश्वास से बाहर निकलें, डिटेक्ट करें कौन सी आपकी जो पोटेंशियल को रोकती है, बिलीव है या कोई बातें हैं, उसको पकड़ें, उसके बाद देखें। उसके बाद अपना डेली अफर्मेशन करें, अपना इमेजिनेशन करें, विजुअलाइजेशन करें, अपनी कैपेबिलिटी को चैलेंज करें। कैसे चैलेंज करना है? अपने कंफर्ट जोन, जो आप अभी तक नहीं करते, कल कर लूँगा भूल गए, वीडियो देख लिया, एपिसोड देख लिया, सीख लिया, अभी फिर बाद में रिपीट नहीं करा, तो आपके लिए यही चैलेंज है, अपनी कैपेबिलिटी चैलेंजेस, अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाओ। जो अभी तक आप करते नहीं हो, आलस करते हो, सीख लिया, सुन लिया, बहुत है। सच में अगर आपको पाना है तो इस एपिसोड को एपिसोड की तरह ना देखें, इसको होमवर्क की तरह लें, इसको एक काम की तरह लें और अप्लाई करें अपने जीवन पर। कुछ नहीं करते तो खाली बैठे आप सोच रहे हैं, तो खाली बैठे अच्छा सोचें, इमेजिनेशन करते रहें, डेली अफर्मेशन करते रहें, धीरे धीरे मेरे से कांटेक्ट करें, खुद धीरे धीरे उसको अप्लाई करें, कैसे इमेजिनेशन करा जाता है, मैं आपको टास्क दूंगा, उस टास्क को पूरा करें। कुछ ना कुछ आप अपने आप को चैलेंज दें, इन चीज़ों से बाहर निकलें जो आपको रोक के रख रहे हैं, आपका खुद का मन, आपका आलस, आपका दिमाग, जो आपको बाहर जाने ही नहीं दे रहा है। आपकी बॉडी तक को हावी हावी हो गया है कि वो आपको रखता है बस अपने अंडर में। तो ये कैपेबिलिटी चैलेंज को पकड़ के रखें, उसको समझें। अब आगे चलते हैं स्टेप 5 की तरफ, परफॉर्मेंस स्टैकिंग। छोटी जीतों को कंपाउंड करें। कैसे? जब आप परफॉर्मेंस स्टैकिंग करेंगे, कैसे स्टैकिंग होगी, आप कैसे स्टैक करोगे? आप देखें कि छोटी छोटी चीज़ें आपको खुशी दे रही है, उसको नोटिस करें और उनको कंपाउंड करें, और डबल करते जाएं, दुगना करते जाएं। तो आपको ये चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर ले जाती हैं। आपने कोई चीज़ करी, आपने ऐसा काम कर दिया जो आपको जीत को दिखा रही है, या बेस्ट उस आपकी जो पोटेंशियल है इन्फिनाइट तरफ ले जा रही है आपके लिए। चाहे आपने छोटा ही एक्शन लिया, उसको करते जाएं, कॉन्सिस्टेंसी करें, डबल करें, ट्रिपल करें, रेगुलर करें, ये कंपाउंड करते रहें। आपको सिर्फ इतना समझना है कि मुझे इसका कंपाउंड करना है, परफॉर्मेंस स्टैकिंग करनी है। आपको पता नहीं चलेगा, यही फार्मूला आपको कंसिस्टेंसी तक ले जाएगा। और कंसिस्टेंसी आपको, या हर किसी को, क्योंकि आज के टाइम में सबके पास डिग्री है, पर जिसके पास अनुभव है वही इंसान आगे है, सक्सेस है। तो याद रखें, परफॉर्मेंस स्टैकिंग, छोटी जीतों को कंपाउंड करें। अब आगे चलते हैं कोर फार्मूला की तरफ। कोर फार्मूला क्या कहता है? बिलीव, अपग्रेड प्लस आइडेंटिटी एक्सपेंशन।
अगर आपको बिलीव अपग्रेड करना है पहले, तो आइडेंटिटीज़ के बाद एक्सपेंशन करनी होगी उस पहचान को, क्योंकि आपका बिलीव जैसा रहेगा उसके बाद ही तो आप उस आइडेंटिटी को एक्सपेंड कर सकते हो। आपका बिलीव गलत है तो आपकी आइडेंटिटी भी गलत हो जाएगी, और एक्सपेंड क्या करोगे वो भी गलत जाएगा। तो इसलिए बिलीव, अपना वाइब देखें, आपका क्यों बिलीव है उस चीज़ के लिए, अच्छा है बुरा है उस चीज़ को समझें। आपका विज़न क्लियर होगा, बिलीव क्लियर होगा, आपकी आइडेंटिटी क्लियर होगी। फिर उसके बाद जो आप एक्शन लेते हैं वो सही दिशा में होगा, और रिजल्ट क्या मिलेगा, इनफिनाइट कैपेबिलिटी आपके पास होगी। आप, जो दुनिया चमत्कार समझती है, सफलता देखती है कैसे आ गई, किस्मत वाला है, तो वो आपके पास तुरंत हो सकती है, बहुत आसानी से। कई लोग कहते हैं कि मल्टी टैलेंटेड है, हाँ, हमारा बिलीव ही उस लेवल का है कि मल्टी टैलेंट की क्या, मल्टी से भी अगर कुछ और ज़्यादा होता तो वो टैलेंटेड भी हमारे अंदर होता, और हम उसको भी कर रहे होते। क्यों? क्योंकि हमारा बिलीव उस लेवल का है। जब बिलीव उस लेवल का है तो हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान, जिस बिहेव से हमारा चरित्र बना हुआ है, वो उसी तरीके से वो वर्क करता है। हमारा सोचने का नज़रिया होता है इस लेवल का, चाहे बिजनेस हो, चाहे हमारा पढ़ाना हो, चाहे हमारा ध्यान साधना हो, या कोई भी चीज़ हमारी हो करने की, समझने की, जीवन जीने की, तो उस हिसाब से हमारी जो चरित्र बन गया है, जो बिलीव की वजह से, जो हमने धारण कर रखा है, जो हमने मान रखा है अपने पूर्ण गुरु को, जो हमारे लिए बेस्ट है वही वो कर रहे हैं, तो हमारा एक्शन भी वही होता है उनके जरिए। क्योंकि असली ड्राइविंग अगर हम उनको छोड़ देंगे उनके ऊपर तो बेस्ट है। तो इसको हमारा इन्फिनाइट कैपेबिलिटी से भी ज़्यादा हमें मिलता है। आगे चलते हैं, आप फाइनल पंच कराता हूँ। फाइनल पंच क्या कहता है? फाइनल पंच कहता है कि पोटेंशियल अनलॉक नहीं होता, एक्टिवेट किया जाता है। कई लोग सोचते हैं कि अनलॉक हो जाता है किस्मत के जरिए। तो अभी तक अगर आपको ऐसा पता होता तो आप घर ले क्यों ना लेते? तो ऐसा नहीं हुआ तो आप नहीं ले पाए घर। तो आपको एक्टिवेट किया करना है, कैसे करना है? या तो आप, एक्टिवेट करने के दो तरीके हैं, या तो उस पर छोड़ दो जिसको आप मानते हो, और उसका शुक्राना करते रहो जो भी आपके पास है, जो नहीं है उसका भी। ये दूसरा तरीका, आप दिमागदार हो, दिमाग लगाते हो, नहीं समझ सकते, नहीं रोक सकते अपने दिमाग को, तो फिर एक्टिवेट करो जो आपने सीखा है, जो आपने समझा है उसको समझें, उन आइडेंटिटी को, उस पहचान को, उस फॉर्मूले को, उन, जो भी आपने सिस्टम आपने सीखा स्टेप बाय स्टेप, उन सबको अप्लाई कर दें। जब आप उन सबको अप्लाई करोगे तो आपके सामने होगा एक्टिवेशन। आप रेगुलर प्रैक्टिस करें, डिटेक्ट करें बिलीव आपको क्या रोक रहा है, कौन सा बिलीव रोक रहा है, बार बार चेंज करें, विजुअलाइजेशन करें, अफर्मेशन करें अपने लिए। तो ये हो गया एक्टिवेट करना। तो ध्यान रखें, दो तरीके हैं। एक तो आध्यात्मिक तरीका है जो सबसे बेस्ट है, जिस पे आप छोड़ देते हो, जिसमें आपकी प्रार्थना होती है, छोड़ना होता है, इच्छा विचार आशाएं प्रार्थनाएं होती हैं, आपकी बिलीव होता है उसके ऊपर जिसको आप मानते हो। दरबार के लोग हमारे पूरे दरबार को मानते हैं, उस पर छोड़ के रखते हैं, प्रार्थना संकल्प जो भी करना है कहते हैं उनका तुरंत पूरा होता है। एक होता है वो खुद से भी मेहनत कर रहे हैं, साथ में ये चीज़ भी सीख रहे हैं, तो डबल डबल नेक्स्ट लेवल पर उनकी पावर्स अनलॉक हो रही है। एक लोग होते हैं कि इन चीज़ों को मानते हैं और दूसरी चीज़ नहीं कर सकते, नहीं समझ में आता, तो खुद से फिर मेहनत करें, एक्टिवेट करें, अपनी अफर्मेशन करें, विजुअलाइजेशन करें, अच्छा देखें, अच्छा सुने, क्वांटम आइडेंटिटी के हिसाब से जो आप एक्शन ले रहे हैं उसको धारण करके रखें, कंसिस्टेंसी रखें, तो पोटेंशियल आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। और कई लोग इसको अनलॉक समझते, तो हाँ वही समझे, आपकी अनलॉक हो जाएगी। और मेन बात है, ये जादू नहीं है, कोई अनलॉक नहीं है, ये सिर्फ आपने एक्टिवेट किया है, अपनी भागीदारी दी है तो भाग्य बन गया है। तो फाइनल पंच आपको क्लियर है। अब आगे चलते हैं, अल्टीमेट लाइन आपको क्या कहती है? अल्टीमेट लाइन आपकी कहती है कि जिस दिन तुम अपनी लिमिट पर विश्वास करना छोड़ दोगे, उसी दिन तुम्हारी इन्फिनाइट कैपेबिलिटी एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगी। अगर आप बिलीव करते हो कि मैं
बड़ा होके अमीर बनूंगा, या आप सोचते हो कि मेरी हाइट इतनी होगी, या मैं ऐसा अच्छा दिखता हूँ या ऐसा बुरा दिखता हूँ। जैसे कि मैं खुद का उदाहरण दूं कि मैं खुद देखकर समझ जाता हूँ कि कौन सा ड्रेसिंग सेंस कितना अच्छा लग रहा है, कितना बुरा लग रहा है, मेरी हाइट पहले कितनी होनी चाहिए। जब मैं पहले अपने आप को विजुअलाइजेशन या इमेजिनेशन कर लेता था, तो ये चीज़ें हमारे अंदर गुण है। हर इंसान के अंदर है, कई इन चीज़ों को ज़्यादा करता है, कई लोग इन चीज़ों को करते नहीं हैं। तो उसी से अगर हमने सोच लिया कि इतना अच्छा लग रहा हूँ, इतनी हाइट सही है, या इतना वेट सही है, या इतना शरीर, वैसा ही हमारा दिमाग उसको करने लगता है। उसके पीछे का कारण होता है हमारी धारणा। हमारा उस चीज़ को, उस चरित्र को, उस इमेज को, उस फोटो को, उस धारणा को अपने अंदर धारण कर लेना और उसी के साथ जीना। कई लोग अपने बारे में गलत धारणा करके रखते हैं, गलत बिलीव रखते हैं, और फिर उस पर बिलीव रखने के बाद फिर वो सोचते हैं कि अच्छा अच्छा हो जाए। जब आपका बिलीव है आपके लिए कि आप ऐसे दिखते हैं, आप बुरे दिखते हैं, आपके लोग बुराई करते हैं, ये दुनिया गलत है, तो आपके सामने आपका दिमाग आपको क्या निकाल के देगा? भाई ये तो सॉफ्टवेयर है, ये थोड़ी मना करेगा, ये थोड़ी कहेगा भाई तू गलत मत सोच, अच्छा सोच। जब मालिक ही बेवकूफ़ है तो नौकर क्या कर लेगा? नौकर तो कहना ही मानेगा। तो मालिक को बिलीव अच्छे अच्छे बनाने हैं ताकि नौकर उस बिलीव के ऊपर चले, क्योंकि जो हम बिलीव बना देते हैं, मालिक, नौकर उसको समझता है कि मालिक का ये ऑर्डर है, और इस तरीके से हमें एक कोडिंग समझ लो या इसको फार्मूला समझ लो, जिसको हम बिलीव बना देते हैं, तो हमारा दिमाग, हमारा सॉफ्टवेयर उस बिलीव के अकॉर्डिंग काम करने लगता है। तो हमें बिलीव क्या बना रखें, उस बिलीवों को तोड़ें और नेगेटिव या छोटे मोटे बिलीवों को हटाएं और इन्फिनाइट कैपेबिलिटी को एक्टिवेट करें। कैसे करोगे? जब आप नेक्स्ट लेवल की, एडवांस लेवल की चीज़ें, जो आपका क्वेश्चन आपका माइंड करता है या आपकी चेतना करती है कि भगवान कैसे या क्यों, या कोई चीज़ कैसे, या कई बार आविष्कार होते हैं बहुत सारे, कई बार ऐसी ऐसी चीज़ें ओपन होती हैं इस दुनिया में जिनका लोग अभी तक इंतजार कर रहे हैं। जैसे निकोला टेस्ला ने बिजली बनाई, ऐसे भी काफ़ी अभी तक चीज़ें हैं जो अभी तक हमारी इस दुनिया में आनी है, एडवांस लेवल पर जाना है, जैसे ग्रेविटी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे आजकल ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहे हैं, आने वाले टाइम में शायद कुछ और हो। वो चीज़ों की जो होती हैं, वो उनको जो करने वाले होते हैं, वो इन्फिनाइट कैपेबिलिटी वाले लोग होते हैं। उनका बिलीफ सिस्टम अलग होता है। वो ऐसी सोच रखते ही नहीं कि यही है। नहीं, सब कुछ हो सकता है, एवरीथिंग। जो कुछ आप सोच सकते हो वो सब हो सकता है। हमारे पूर्ण गुरु जी का तो यही कहना है, जो आप नहीं सोच सकते वो नहीं होता, जो जो आप सोच सकते हो तो वो सब हो सकता है। तो मतलब इंसान के अंदर खुद की कैपेबिलिटी अंदर है। अगर वो एक्स्ट्रा सोच रहा है, कि इंसान ज़्यादा एडवांस, उसकी इमेजिनेशन है, कल्पना है उस लेवल की, तो वो सब हो सकता है उसके लिए। दूसरे का दिमाग में कुछ और है, उतना नहीं सोच पा रहा, उतनी कल्पना नहीं है, तो वो उसकी लिमिट उतनी है। तो याद रखें, इन्फिनाइट कैपेबिलिटी एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगी किस दिन से? जिस दिन तुम अपनी लिमिट पर विश्वास करना छोड़ दोगे। लिमिट कौन सी? जो आपकी एक एक लिमिट बना रही है, आपका जैसे कुएं का मेंढक बना रही है आपको उन चीज़ों के बारे में। तो हरिहर करने से पहले देखेंगे आपने क्या सीखा। तो आपने क्या सीखा सीज़न 4 डे 2 के अंदर? इन्फिनाइट कैपेबिलिटी सिस्टम को सीखा आपने, और क्या आपके असली क्षमता अभी भी अनलॉक नहीं हुई? तो इस एपिसोड में डायरेक्टर स्मिथ स्टेट कोच पावर ऑफ माइंड बताएंगे कि कैसे ज़्यादातर लोग अपनी पोटेंशियल से नहीं बल्कि अपने बिलीव और मेंटल लिमिट से बंधे रहते हैं। और आपने ये सब सीखा, मैंने ये सब बताया भी आपको, और आपने क्या क्या सीखा उसको देखते हैं। आपने सीखा है हिडन मेंटल कैपेसिटी एक्टिवेट करना। दिमाग की क्या हिडन मेंटल कैपेसिटी होती है उसको आपने जाना। सेल्फ इम्पोज्ड लिमिट को आइडेंटिफाई करना सीखा आपने। आपने सीखा फ्यूचर आइडेंटिटी माइंडसेट बिल्ड करना, जो 5D की या क्वांटम की चीज़ें सीधा कैसे हम अज्यूम कर सकते हैं, जिसको कई बार नेवल गोडार्ड का नाम दिया जाता है उस टेक्निक का। आपने सीखा कॉन्फिडेंस और परफॉर्मेंस एक्सपेंड करना,
आपने सीखा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट के लिए माइंड रिप्रोग्राम करना, और आपने सीखा इनफिनाइट कैपेबिलिटी माइंडसेट डेवलप करना। और जब आप अपनी लिमिट को फैक्ट नहीं बल्कि बिलीव मानना शुरू कर देते हैं, तब आपकी रियल पावर एक्टिवेट होने लगती है। तो याद रखें, आपकी रियल पावर कब एक्टिवेट होती है? जब अपनी लिमिट को फैक्ट नहीं बल्कि बिलीव मानना शुरू कर देते हैं। तो याद रखें, आप क्या बिलीव मान के बैठे हैं और आपको क्या मानना है, वही आपकी पावर आपके सामने एक्टिवेट है, और आप उसी पावर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो जाते जाते याद रखो, योर पोटेंशियल इज़ ग्रेटर दैन योर करंट रिजल्ट। तो समझ गए, आपका जो वर्तमान भी बन रहा है इस समय करंट रिजल्ट बन के तैयार हो रहा है। आपने अभी तक सीखा कि सब चीज़ ना फ्यूचर में है ना पास्ट में है, कहाँ है? प्रेजेंट में। और प्रेजेंट भी बेटर कैसे कर सकते हैं? जब आपकी पोटेंशियल ग्रेटर देन योर करंट, आपकी पोटेंशियल कितनी बेस्ट है। तो याद रखें, अपनी पोटेंशियल को कितना ग्रेट कर सकते हैं, तो करंट रिजल्ट से बेटर, ज़्यादा बेटर चीज़ आपकी यही है, क्योंकि उसी से रिजल्ट बनता है। तो हरिहर करते हैं और इस चीज़ की प्रैक्टिस करें और अपने जीवन में इन चीज़ों को उतारें। तब तक के लिए नेक्स्ट एपिसोड के लिए मिलते हैं। हरिहर। और सब लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट करें। जिसको नहीं समझ में आ रहा मुझे कमेंट करें, और जिसको समझ में आ रहा है वो अपनी राय रखें कि आप सहमत हैं या नहीं, या कितना आप जान चुके हैं मुझे बताएं। और लोगों को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि औरों तक ये वीडियो एपिसोड चैनल पहुँचे। हरिहर।